सर आई थिंक सबसे पहले तो उसको ये सोचना है सीएसएस पास करने के लिए कि मैंने सीएसएस के अलावा और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे जहन में 4-5 प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक मैंने अक्सर करके स्टूडेंट्स को देखा है कि यार ये नहीं हो पाया तो वो कर लेंगे। आई थिंक इस तरह से अगर आप अपने मकसद में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो आप सीएसएस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मकसद ये रखें, ये अगर ना हुआ तो फिर तो कुछ भी चलेगा। तो सबसे पहले अपने मकसद से सच्चे रहना, हमेशा ईमानदारी से कि भाई मैंने करना तो यही है। तो पहला आई थिंक स्टेप यही होगा। सेकंड ये है कि उस मकसद से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करें। जितनी ज़्यादा हो सके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करें। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ऐसे का था, लेकिन मैंने सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में भी ऐसे को हल्का समझा। तो आई थिंक ये मेरी गलती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कि स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। जो वीक एरियाज़ हैं सबसे पहले उन पर काम करें। और तीसरी बात, सीएसएस को ज़्यादा फोबिया ना बनाएं। कभी भी बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में रहें। कोई ज़्यादा भागदड़ करने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर को इस्लामाबाद जाने की इतना ज़रूरत है नहीं आपको। आप अपने घर में बैठकर भी बहुत अच्छे से इंटरनेट का यूज़ कर कर इंटरनेशनल आपके पास चीज़ें मौजूद है, डेटा मौजूद है, इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो आप जो है ना उसको यूटिलाइज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितना ज़्यादा हो सके वो लिखें और एवोल्यूशन करवाएं, असेसमेंट करवाएं। अगर आप सीएसएस पास करना चाहते हैं और आप पढ़ते ही जा रहे हैं, मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको मैंने देखा कि वो बहुत सी चीज़ें पढ़ कर बैठे थे, बहुत से किताब उन्होंने पढ़े थे, लाइब्रेरी की लाइब्रेरी पढ़ ली थी उन्होंने, लेकिन वो सीएसएस नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगता था कि हम सीएसएस सिर्फ पढ़ने का ही नाम है। नहीं, जो इन्फॉर्मेशन अगर आप, मेरा तो ये फार्मूला था कि 1 पेज पढ़ना है और उस 1 पेज पर 2 पेज लिखना है। तो ये अगर फार्मूला आपने लिखने का जो है ना वो अडाप्ट किया तो आई थिंक आप सीएसएस पास कर लेंगे। और यही नौजवानों को कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके लिखें और टाइमली जो है ना वो एवोल्यूशन करवाते जाएं, असेसमेंट करवाएं और क्रिटिकल एवोल्यूशन करवाएं किसी अच्छे मेंटोर के साथ, जो कि हर जगह पर मौजूद है, मिल जाते हैं जनरसली, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो आई थिंक ये फार्मूला है सीक्रेट टू सक्सेस का। इंटरव्यू पैनल बहुत ही जो है वो फ्रेंडली रहा। मतलब दे लेट अस फील एट होम। बहुत ही उन्होंने कंफर्टेबल तरह से क्वेश्चन पूछे। तकरीबन पर्सनालिटी बेस्ड ही इंटरव्यू रहा। हमारे लोकलिटीज़ के बारे में उन्होंने पूछा, हमारे एरियाज़ के बारे में। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत उन्होंने टच किया। करंट अफेयर्स पर भी थोड़ी बहुत बात हुई। और ज़्यादातर वो पर्सनैलिटी को देखने और जज करने की कोशिश कर रहे थे। और इंग्लिश में ही जारी बात है सब कुछ वहाँ पर बातचीत हुई। यूएसए हिस्ट्री का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही टच हुआ था। पॉलिटिकल साइंस में भी उनमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। और जहाँ पर भी हमें कोई जवाब वगैरह नहीं आ रही थी, कोई ऐसी पॉइंट थी जो मिस हो रही थी, तो दे वर एक्चुअली हेल्पिंग अस। तो वो हमें जो है ना वहाँ पर बता रहे थे कि शायद आप ये वर्ड कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी बहुत अच्छा एक माहौल सा वहाँ पर बना हुआ था। ऐसा कोई प्रेशर वहाँ पर था नहीं जो कि कोई ऐसे ही जो है ना वो हमें स्ट्रगल करनी पड़े वहाँ पर। तो जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहता है स्टूडेंट, वो बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपके लिए इंटरव्यू इतना बड़ा इशू है ही नहीं। आपके लिए सबसे बड़ा इशू है रिटन क्वालिफाई करना। रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप तकरीबन 99% आपने सीएसएस की जो है ना वो सीट एलोकेट आपने कर ली है। और इंटरव्यू जाहिर बात है एक एलोकेशन में रोल अदा करता है, लेकिन वो अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू। आई थिंक ऑप्शनल्स कहते हैं कि आपका कंपल्सरी जो है वो आपका डिफेंस है और ऑप्शनल आपका टेक है। तो आई थिंक हमें अपने कंपल्सरी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है वो तो हमारा एक ना डिफेंस है। बाकी ऑप्शनल्स को बहुत स्मार्ट वे में, स्मार्ट तरीके से देखकर वो सिलेक्शन करनी चाहिए। देखना चाहिए कि मार्क्स किन में ज़्यादा मिल रहे हैं, स्कोर्स कहाँ ज़्यादा है, जनरल क्वेश्चंस कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है और आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं पढ़ने, क्योंकि अल्टीमेटली जो अच्छे लगते हैं वही आप अच्छे से लिख पाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट को ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन इन चीज़ों को नज़र में रख कर करना चाहिए कि स्कोरिंग कौन से हैं, ट्रेंड कौन सा चल रहा है और मेरे इंटरेस्ट कौन से है, और इसी के बेसिस पर फिर उनको नोट्स बनाने चाहिए।